Hello students, welcome all of you in our online classes and in our YouTube channel. Today our lesson is the story of village Palampur. Today the topics for study are organization of production. इस टॉपिक के अंदर हम we will read about aim means aim of production, requirement for production. प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट के लिए 4 पॉइंट्स है और इन पॉइंट्स के अंदर भी कुछ पॉइंट्स होंगे वो हम आज स्टडी करेंगे। जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा लैंड एंड सम नेचुरल रिसोर्सेज, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड फोर्थ पॉइंट है नॉलेज एंड एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योरशिप। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है हमारा पॉइंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, प्रोडक्शन का मीनिंग होता है उत्पादन की प्रक्रिया या उत्पादन। सिंपली प्रोडक्शन का मीनिंग है उत्पादन। प्रोडक्शन प्रोसेस का मीनिंग होता है उत्पादन की प्रक्रिया। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने का जो कंप्लीट प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को ही प्रोडक्शन कहते हैं। इट मीन्स उत्पादन। एंड जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मीनिंग है संगठन, यानी कि प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिएंगे, कौन कौन सी एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ये सब हम इस टॉपिक में देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं एम की। तो हमारा टॉपिक हम लेंगे एम ऑफ प्रोडक्शन। द मेन एम of production is to produce goods and services as our needs या as our requirements। स्टूडेंट्स देखिए, प्रोडक्शन का मेन एम है उन गुड्स का और उन सर्विसेज का प्रोडक्शन करना, उनका उत्पादन करना, उन गुड्स को बनाना, उन सर्विसेज को क्रिएट करना जो हमारी ज़रूरतों के हिसाब से और हमारी डे टू डे लाइफ के लिए हमें चाहिए होती है। एज़ फॉर एग्जांपल ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे हम स्टडी कर रहे हैं तो इसका भी प्रोडक्शन हुआ है और ये हमारे लिए ज़रूरी है। दिस इज़ द चॉक, इसका भी प्रोडक्शन हुआ है और ये भी हमारे लिए नेसेसरी है। मैनी ऑफ थिंग्स हम अपने घर में, अपने आसपास में देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी यूज़ में आती है सारी मार्केट से आती है और मार्केट में ये सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कारखानों में, फैक्ट्रीज़ में, वर्कशॉप्स में पहले बन के तैयार होती है, उसके बाद में मार्केटिंग एंड अदर प्रोसेस से, ट्रांसपोर्टेशन से ये मार्केट में आती है, मार्केट से हम इसे परचेज करते हैं। तो सिंपली एम ऑफ प्रोडक्शन, हमारा प्रोडक्शन का उद्देश्य ये होता है कि कॉमन मैन, आम आदमी के लिए डे टू डे लाइफ में जो भी ज़रूरतें होती है उनको पूरा करने के लिए ये प्रोडक्शन किया जाता है। ओके, अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए हमें किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। देखिए फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने एम देख लिया, अब हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन। रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट हम स्टडी करेंगे लैंड एंड सम नेचुरल रिसोर्सेस। लैंड एंड सम नेचुरल रिसोर्सेस। देखिए गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये लैंड और सम नेचुरल रिसोर्सेज है, ये किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी का बेसिक एंड फर्स्ट नीड होती है।
इसके बिना लगभग काम स्टार्ट होना असंभव सा है। एज फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे कि लैंड। कोई भी काम करते हैं, कोई भी भूमि किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी प्रोडक्शन प्लांट को चलाने के लिए जगह तो चाहिएगी, और वो जगह, वो बिल्डिंग किसी ज़मीन पे, किसी भूमि पे, किसी प्लॉट पे बनेगी, इसलिए लैंड का होना कंपलसरी है। लैंड के बाद में हम बात करते हैं इसके सम कुछ दूसरे एसेंशियल्स की, जैसे कि वाटर बेसिक नीड है। उसके बाद में हम बात करते हैं फॉरेस्ट, इससे हमें जैसे कि वुड मिल जाता है, और जंगलों से बारिश भी होती है, रेनिंग प्रोसेस भी इजी होता है इससे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जैसे कि मिनरल्स। मिनरल्स में भी दोस्तों जैसे कि कोल एक फ्यूल है जो प्रोडक्शन एक्टिविटी में भट्टियों को एंड अदर एक फ्यूल के रूप में काम में आता है ये कोल। और भी हम बात कर सकते हैं जैसे कि सैंड, क्ले, ईटीसी। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होता है, ये लैंड एंड सम नेचुरल रिसोर्सेज में आते हैं। ये नेचुरल रिसोर्सेज तो हमें चाहिएंगे। और भी हम बात करते हैं आजकल जो फैक्ट्रीज हो रही है, धीरे धीरे इलेक्ट्रिसिटी को सेव करने के लिए भी कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो उसमें जैसे कि सोलर पैनल और सोलर सिस्टम लगा हुआ होता है बिल्डिंग की छत पे, तो उसके लिए भी हमें सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो सनलाइट भी नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर काउंट होगा। तो ये बेसिक है। सेकेंड पॉइंट पे हम स्टडी करेंगे लेबर। स्टूडेंट्स, क्लास 9 का ये जो टॉपिक है लेबर, बच्चों के लिए बहुत काम का है। आप लोगों के लिए थोड़ा मेरा ये रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप थोड़ा इस पे विशेष फोकस करना। लेबर में हम बात कर सकते हैं श्रम या फिर श्रमिक। इन हिंदी लैंग्वेज वी कैन से श्रम या फिर श्रमिक, और वी कैन ऑल्सो से मजदूर या मजदूरी। जो शारीरिक श्रम होता है वो मजदूरों के द्वारा, श्रमिकों के द्वारा किया जाता है। तो ये सब चीज़ें लेबर के अंदर काउंट होती है। अब हम बात करते हैं, लेबर भी दो तरह के होते हैं। जैसे कि इसमें हम फर्स्ट स्टडी कर सकते हैं मैनुअल लेबर। मैनुअल लेबर। और सेकंड में हम देख सकते हैं प्रोफेशनल। प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, मैनुअल का मतलब तो आप ये ले सकते हैं सामान्य हाथ के कार्य। सामान्य हाथ के कार्य। किसी इंडस्ट्री में, किसी कॉटेज इंडस्ट्री में कुछ वर्क्स ऐसे होते हैं जो बहुत नॉर्मल होते हैं और कोई भी नॉर्मल सा मजदूर उससे कर सकता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल गुड्स को, सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, एंड मैनी वर्क्स वी कैन काउंट इन दिस। जैसे कि कोई जनरल सा हिसाब है, कुछ छोटी सी टोटलिंग करनी है, गुड्स के कितने बॉक्सेस आए हैं उन्हें काउंट करना है। तो फ्रेंड्स ये कोई भी व्यक्ति काम कर सकता है। एक कॉमन मैन ये काम इजीली कर सकता है। जैसे कि हम अगर बात करते हैं झाड़ू बनाने वाले जो उद्योग होते हैं, तो झाड़ू बनाने वाले उद्योग में आप जो नॉर्मल मजदूर होते हैं उन्हें सिखा सकते हो कि किस तरह से बनाना है। तो वो धीरे धीरे 2-4 बार जैसे जैसे काम करते जाएंगे उनकी एक्सपर्टीज बढ़ती जाएगी, वो सीख जाएंगे, उस काम को ईजीली सीख जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं मेडिसिन बनाने वाली कंपनी की, जो केमिस्ट होते हैं, तो उसके लिए स्पेशली एक एक्सपर्ट केमिस्ट होते हैं मेडिसिन बनाने के लिए। अगर आपको कह दिया जाए या किसी भी एक कॉमन मैन को कह दिया जाए कि पैरासीटामॉल की एक जो टैबलेट आती है 650 mg या 500 mg की, वो आपको बनानी है, तो वो व्यक्ति उससे कैसे बनाएगा, ये सोचिए। और एक सिंपल सा कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी दी जाती है कि कुछ बिस्किट्स है, उन बिस्किट्स को कार्टून के अंदर डाल के पैक करके ऊपर टेप लगा के
उसे कंप्लीटली फिनिश्ड गुड्स के रूप में तैयार करना है। तो ये काम कोई भी कर सकता है। तो इसलिए फ्रेंड्स मैनुअल लेबर के अंदर सामान्य हाथ से होने वाले काम आते हैं। और मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, छोटा मोटा हिसाब तो कर लेता है कोई भी व्यक्ति, लेकिन अगर किसी कंपनी के, किसी फैक्ट्री के, किसी इंडस्ट्री के सारे अकाउंट्स को मेंटेन करना हो तो इट विल बी समथिंग हार्ड। तो उसके लिए एक स्पेशल अकाउंटेंट होता है, और अकाउंटेंट से भी आगे का जो काम होता है वो सीए का होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का। तो मैनुअल लेबर में और प्रोफेशनल एंड एक्सपर्ट लेबर में ये मेन डिफरेंस होता है। प्रोफेशनल और एक्सपर्ट लेबर पार्टिकुलर उस काम को ही करते हैं और उसके लिए उसमें उनके अंदर एक एक्सपर्टाइज होती है। लेकिन मैनुअल लेबर में कोई सिंपली कोई कॉमन मैन है जो लेबर है वो ये काम कर सकता है। गाइज हमारा थर्ड पॉइंट होगा फिजिकल कैपिटल। तो देखिए फ्रेंड्स, फिजिकल कैपिटल को हम कह सकते हैं पूंजी। फिजिकल माने भौतिक पूंजी। सिंपली हम कह सकते हैं कैपिटल, कोई भी व्यापार, कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी प्रोसेस शुरू करने से पहले हमारे पास में कुछ रिसोर्सेज का कंपल्सरी होना चाहिए। जैसे कि बिल्डिंग तो हमारे पास में है, ज़मीन हमारे पास में है, हवा, पानी, सनलाइट, ये हमें इजीली अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन हमें कुछ टूल्स चाहिएंगे, कुछ मशीनरी चाहिएगी, कुछ कंप्यूटर, प्रिंटर, ये सब चीज़ें चाहिएगी ऑफिस के काम को करने के लिए। साथ ही साथ मनी इन हैंड या फिर कैश इन हैंड भी हमें चाहिएगा। कैश इन हैंड माने यू कैन टेक रेफरेंस बाय, जैसे कि मशीनरी ख़राब हो गई, आपकी फैक्ट्री में मशीनरी ख़राब हो गई और रिपेयर करने के लिए किसी मैकेनिक को बुलाया गया। मशीनरी के अंदर एट द टाइम 10,000 रुपीज़ का एक्सपेंस लगा, खर्चा लगा। तो गाइस ये ऐसे खर्चे होते हैं जिसे हम टाल नहीं सकते हैं, तो ये खर्चा हमें करना पड़ेगा। बिकॉज अगर हम सोचते हैं कि ये खर्च अभी हम नहीं कर सकते, बाद में करेंगे, तो मशीन काम नहीं करेगी, और मशीन अगर काम नहीं करेगी तो प्रोडक्शन कैसे होगा। तो ऐसे कुछ खर्चे होते हैं, कुछ पेमेंट्स होते हैं। फैक्ट्री में हमारे जो वर्कर्स है उसमें से कोई बीमार हो गया और अगर हम थोड़ी सी हेल्प करना चाहते हैं उसे, तो उसके लिए भी कैश इन हैंड हमारे पास में होना चाहिए। कुछ ऐसे एक्सपेंसेस आ जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाते हैं जिसकी हम आशा नहीं करते हैं, लेकिन हो जाते हैं कई बार ऐसे इमरजेंसी एक्सपेंसेस, तो उसके लिए भी कैश इन हैंड होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें फिजिकल कैपिटल के अंदर काउंट होती है। तो आओ मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। फिजिकल कैपिटल मेनली दो टाइप की होती है। एक तो होती है फिक्स्ड कैपिटल। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए भी, इकोनॉमिक्स जो स्टडी करते हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक होती है वर्किंग कैपिटल। देखिए गाइस, फिक्स्ड का मतलब होता है स्थिर। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, वी कैन से स्थिर पूंजी। एंड बाय वर्किंग कैपिटल मीनिंग वी कैन टेक कार्यशील पूंजी। गाइज, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल में कुछ मेन डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि फिक्स का मतलब होता है स्थिर, तो आप नाम से ही समझ सकते हो, दोनों का कंपैरिजन करके बता रहा हूँ मैं। और वर्किंग कैपिटल माने कार्यशील पूंजी। पीछे ING लग रहा है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स भी आराम से समझ सकते हैं। ING मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। देन वी कैन से वर्किंग, जो कार्य करती रहती है, काम करती रहती है, जिसमें कुछ पूंजी फिक्स होती है। जैसे कि हम बात करते हैं टूल्स की, हमने कुछ टूल्स एक बार खरीद लिए, जैसे स्क्रू ड्राइवर है,
इसको हिंदी में पेचकस कहते हैं, ऐसे बहुत से टूल बॉक्स वगैरह आते हैं। हमने एक बार ले लिया तो उसे हम संभाल के रख सकते हैं, तो ये सालों साल काम आते हैं। मशीनरी टूल्स के बाद हम बात करते हैं मशीन्स की। मशीन्स में भी कई टाइप की मशीन्स होती है, जैसे कि एक कैंची होती है उसे भी मशीन कहते हैं, सीजर, और एक कंप्यूटर होता है उसे भी मशीन कहते हैं। बस दोनों का कंपोजिशन अलग अलग है और दोनों का यूजेस क्या है वो आप आराम से अच्छे से समझ सकते हो। जैसे कि कैंची है तो उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं आ सकता, लेकिन कंप्यूटर में टेक्निकल फॉल्ट्स आ सकते हैं। टूल्स, मशीनरी, एंड वी कैन टेक मोर एग्जाम्पल्स लाइक एक अच्छा सा मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। इसमें बिल्डिंग्स ले लीजिए। गाइज ये फिक्स कैपिटल है। टूल्स आपका फिक्स कैपिटल होगा, मशीन्स फिक्स कैपिटल होगी, बिल्डिंग्स फिक्स कैपिटल होगी। ये ऐसी कैपिटल्स होती है जो आपने अगर एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो सालों साल चलती है, पीछे देखने का काम नहीं रहता है। अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल के अंदर हम जो एग्जांपल्स लेंगे उसमें हम ले सकते हैं, जैसे कि पहला तो मैंने आपको बता दिया था मनी इन हैंड। मनी इन हैंड, इन लैंग्वेज ऑफ कॉमर्स वी कैन से कैश इन हैंड। एंड सेकेंड पॉइंट हम इजीली ले सकते हैं रॉ मटेरियल्स। मनी इन हैंड तो आप समझते हो अच्छे से। और मनी के बाद में हम बात करते हैं रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स का मतलब होता है कच्चा माल। तो गाइस देखिए, मनी इन हैंड का मैंने आपको अच्छे समझाया है। कुछ पैसे, जैसे कि कोई भी आप बिजनेस लगाते हो तो कुछ पैसे आपके पास में हमेशा होने चाहिए। जितना बड़ा आपका बिजनेस है उसके हिसाब से कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ सकते हैं तो उसको आपको पे करना ही पड़ेगा। स्टाफ का पेमेंट पे करना पड़ेगा। किसी स्टाफ को, हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में कुछ स्टाफ होते हैं हमारे, उन्हें कुछ हो सकता है, कुछ ज़रूरत आ जाए और वो आपके पास में किसी आशा को लेके आते हैं, किसी होप को लेके आते हैं, तो आपको उनकी डिमांड को पूरा करना चाहिए। एज एन बिजनेस पार्टनर कह सकते हैं या एज एन डायरेक्टर कह सकते हैं हम। उसके बाद में हम बात करते हैं रॉ मटेरियल्स की। रॉ मटेरियल्स का मतलब कच्चा माल। गाइस कच्चे माल से भी आप सीधा सा यूज़ ले सकते हो, जैसे कि हम बात करते हैं कॉटन। जो कपड़ा बनाने वाले हैं उनके लिए कॉटन या थ्रीड्स कच्चा माल है। वुड, जो फर्नीचर बनाते हैं, एक ऐसी कंपनी या ऐसी फैक्ट्री जो फर्नीचर्स बनाती है, टेबल चेयर्स बनाती है, तो उनके लिए जो वुड है वो कच्चा माल होगा। क्ले, जो पॉटर होता है, बर्तन बनाता है मिट्टी के, उसके लिए क्ले कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है। तो ये सारी जो कैपिटल है वो वर्किंग कैपिटल में आती है। ये डे बाय डे काम चलता रहता है, जैसे ही इसका यूज़ होता है हम और दूसरी मंगवाते हैं। इसके बाद में एंड में हमारा टॉपिक है नॉलेज एंड एंटरप्राइज। मैं सिंपली आपको इसके लिए नॉलेज वर्ड यूज़ करूँगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, रिसोर्सेज में आपके पास में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी पूंजी है, सब कुछ है, लेकिन एक बात याद रखना, ज्ञान का होना ज़रूरी है। इसलिए किसी भी उपक्रम को चालू करने से पहले आपके पास रिगार्डिंग नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में हम बात करते हैं एंटरप्राइज की या एंटरप्रेन्योरशिप की। इन हिंदी लैंग्वेज इसे कहते हैं उद्यम। सिंपली हम कह सकते हैं जिगर, काम करने की जिगर। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आपका प्रॉफिट लेवल कितना रहेगा, और मे भी कई बार लॉस हो जाता है तो आपका लॉस भी कितना हो सकता है, आपको ये आइडिया होना चाहिए। आपने एक बहुत बड़ा सा वाटर प्लांट लगा दिया, वाटर फिल्टर प्लांट, और आप सप्लाई करते हो, उसमें एक कैन की प्राइस आपकी 30 रुपीज़ या 20 रुपीज़ है, मार्केट में आप सप्लाई कर रहे हो, आप बहुत अच्छी पानी की क्वालिटी भी दे रहे हो,
लेकिन आपको पूरा आइडिया नॉलेज तो होना ही चाहिए। नॉलेज के साथ में आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप के गुण भी तो होने चाहिए कि आप अपनी कंपनी को, आप अपने प्लांट को कितना ऊंचाई तक ले जा सकते हो, आप उसकी मार्केटिंग किस तरह के करोगे, आप उसका फीडबैक कैसे लोगे, फीडबैक के साथ में आप अपने प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको कैसे मेंटेन रखोगे, आपकी संस्था में जो स्टाफ है आप उन स्टाफ के साथ में कैसे तालमेल के साथ काम कर सकते हो, ये सारे गुण एक डायरेक्टर के अंदर होने चाहिए। सो सिंपली वी से नॉलेज एंड एंटरप्राइज। अब गाइस देखो, मैंने यहाँ पे जो टॉपिक्स आपको पढ़ा है, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे मैंने पढ़ा है लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये वाला टॉपिक। सेकंड मैंने पढ़ाया आपको लेबर, ये वाला टॉपिक। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमने पढ़ा कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, और उसके अंदर 2 टाइप की कैपिटल पढ़ी। चौथे नंबर पे हमने पढ़ा है नॉलेज एंड एंटरप्राइज। तो गाइज ये 4 मेन चीज़ें, जो 4 एक्टिविटीज़ है, इन चारों को मिला के आप सोच सकते हैं क्या बन सकता है। जब इन चारों का हम सम करते हैं, ये चारों एक्टिविटीज़ का जब सम करते हैं ना, तो प्रोडक्शन कंप्लीट होता है और एंड में हमें प्रोडक्ट मिलता है और आउटपुट्स मिलने लगते हैं, रिजल्ट्स मिलने लगते हैं। अब गाइस एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ ये है, ये जो सब हमने स्टडी किया, ये स्टडी करने के लिए एक दिमाग चाहिए होता है, मैनेजमेंट। किसी भी संस्था के अंदर चलाने के लिए मालिक होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, मैनेजमेंट होता है। तो ये मैनेजमेंट के अंदर ये अगर सारी क्वालिटी है, देन ये सब मिला के ह्यूमन कैपिटल बनाते हैं। ह्यूमन कैपिटल इन हिंदी लैंग्वेज वी कैन से मानव पूंजी। इसके लिए कई सारे कोर्सेज भी होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज़ में मैनेजर्स होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, जिनका काम ये सब मैनेज करना ही होता है। फ्रेंड्स, किसी भी काम को करने के लिए एक परफेक्ट मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो सारी एक्टिविटीज़ हमारे ध्यान में रहेगी। अदरवाइज़ गुड्स की क्वालिटी ख़राब हो रही है, होने दो। पैसे किसी के, जैसे हमने मार्केट में गुड्स सोल्ड किया, हमने 5 लाख रुपीज़ का अगर मार्केट के अंदर सेलिंग किया है और 1 वीक बाद में हमको कलेक्शन करना है, तो कलेक्शन भी टाइम से होना चाहिए। अगर हमारे कोई कस्टमर्स है पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो पोलाइटली हमें उन्हें भी फ़ोन करके कांटेक्ट करना चाहिए पेमेंट्स के लिए। वरना गाइस आज का जो टाइम है और मार्केट की जो मंदी है, उस मंदी के दौर में आप इजीली 1-2 बार में फ़ोन में तो कोई पेमेंट नहीं देता है। इसलिए आपको मार्केट में जो आपका रिलेशन है उसे भी मेंटेन रखना होगा, प्यार से अपने कस्टमर्स को हैंडल करना होगा। ये सारे रिलेशन मेंटेन करने के लिए ह्यूमन कैपिटल आपके पास में होनी चाहिए। ये सब रिलेशन जब मेंटेन होते हैं तब मानव पूंजी बनती है। थैंक यू।